हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बात करेंगे हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक ऐसा छोटा सा चैप्टर जिसके अंदर कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। हर साल 2 मार्क के फिक्स क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत इजी से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर जो होता है उसके अंदर आपको कैसी चीजें दिखेगी। जब हम लोग कहते हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इफ यू हैव लीनियर इक्वेशन, then the linear equation will look like ax plus by equal to c. बट जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन इक्वेशन, तब वो दिखता है कुछ इस तरीके से, राइट? तो जब हम लोग इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे तो इन इक्वेशंस होगा सेम दिखेगा, फर्क ये होगा कि आपको लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिखने वाला। लीनियर का मतलब एक्स और वाई की पावर जो है वो 1 ही होगी, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी ही चीजों के ऊपर काम करना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हर किसी अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं, वहां से इक्वेशंस लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, राइट द इनइक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले मैंने बोला एटलीस्ट 5 एप्पल एंड एटलीस्ट 6 मैंगोज। एटलीस्ट का मतलब कि भाई कम से कम 5 एप्पल होने चाहिए। अगर मैं कहता हूं कम से कम 5 एप्पल, एप्पल इज डिनोटेड बाय एक्स, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एंड एटलीस्ट 6 मैंगोज, यानी कि मैंगोज जो है वाई, वो भी कम से कम 6, यानी कि उससे तो ज्यादा होने चाहिए, तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कंडीशन बोला है एटलीस्ट 10 फ्रूट्स टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं टुगेदर यानी कि x प्लस वाई, एटलीस्ट वर्ड आ रहा है यानी कि आई यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। उसी तरीके से अगर एट मोस्ट 12 बोला है फ्रूट्स टुगेदर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एट मोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 12, उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम, इसलिए लेस देन इक्वल टू 12। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि मिनिमम 8 फ्रूट्स टुगेदर, तो 8 मिनिमम, मिनिमम यानी कि भाई कम से कम 8 लेने होंगे या फिर उससे ज्यादा लोगे तो चलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि दे आर ट्राइंग टू टेल यू x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, बट व्हाट डू वी लर्न ओवर हियर कि यहां पर कुछ वर्ड्स के साथ कुछ साइन फिक्स हो जाती है। जैसे कि एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन का साइन आया, एटमोस्ट था तो लेस देन का साइन आया, मिनिमम था तो ग्रेटर का साइन आया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड नोट करके रखते हैं। जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड दिखता है एटमोस्ट, मैक्सिमम, या फिर वर्ड यूज होता है अवेलेबल, इन तीनों केस के अंदर इफ आई से मेरे पास 1000 रुपए ही अवेलेबल है तो उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा, सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू। एटमोस्ट एंड मैक्सिमम हैज द सेम मीनिंग, तो जब कभी भी आपको इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिखता है तो यू शुड यूज लेस देन इक्वल टू, बिकॉज उससे ज्यादा नहीं तो उससे तो कम ही रहोगे, राइट? बट उसके बाद अगर मानो कि आपको ये बोलता है कि फॉर द वर्ड एटलीस्ट और मिनिमम, एटलीस्ट या फिर मिनिमम वर्ड आ रहा है, तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाला जो आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना। बट ये जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, क्या ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक नहीं है, बेसिकली बोल रहा हूं कि वर्ड है तो साइन कौन सा होगा। तो ये आपको कब देखना है, ये आपको तब यूज करना है जब कभी भी क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप, कौन से टाइप के क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि एक्स और वाई वाला एक साथ हो, और आपको ये बीच में साइन क्या आएगा वो ढूंढना हो, और सामने कोई कांस्टेंट हो। तो जब कभी भी आपको एक्स प्लस बी वाई के बाद का साइन सोचना है, तो मैं बोलूंगा उस क्वेश्चन को पूरा मत रीड करना, सिर्फ और सिर्फ उसका कीवर्ड देख लेना कि अगर एटमोस्ट वर्ड है तो लेस देन वाला आंसर होगा, मैक्सिमम में लेस देन वाला, अवेलेबल में लेस देन वाला, एटलीस्ट में ग्रेटर वाला, और मिनिमम में ग्रेटर वाला। ऐसा अगर रहेगा कि एक्स प्लस बी वाई फिर साइन सोचना है तो इसकी तरफ जाना। और
इसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर एक डिफॉल्ट इनइक्वालिटी रहती है। डिफॉल्ट मतलब क्या, कि हर किसी में होना ही है। क्या होता है कि जब कभी भी आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो रियल लाइफ के अंदर वैल्यूज जो है वो हर बार नॉन नेगेटिव होती है, जीरो हो सकती है या फिर जीरो से ज्यादा होगी। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे तो एक डिफॉल्ट कंडीशन आपको हर एक जगह पर दिखेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, राइट। ये आपको हर बार एज इट इज ही दिखेगा। इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम एटमोस्ट एटलीस्ट वर्ड नहीं लगता, ये डिफॉल्ट है, ये एज इट इज रहना ही चाहिए, राइट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज रियल लाइफ के अंदर वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए ये एज इट इज ही रहेगा, राइट। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो पूरा सॉल्व नहीं करोगे, अगर साइन के बेसिस पे टिक हो जाता है तो कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हमारे आईसीआई मॉड्यूल का। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट मैं यहां पर देखता हूं उन्होंने बोला है कैन नॉट बी मोर देन। कैन नॉट बी मोर देन यानी कि मोर नहीं चलेगा तो लेस, कैन नॉट बी मोर देन 9 तो लेस देन इक्वल टू 9 चलेगा। मैं ऑप्शंस देखता हूं, ऑप्शन में एक ही जगह है जहां पर लेस देन इक्वल टू 9 है, बट जैसे कि मैंने कहा था ये तो डिफॉल्ट कंडीशन है, ये तो होगा ही, राइट। तो ये तो होना ही चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9 वाला एक ही ऑप्शन है तो वही होगा मेरा आंसर। अगर सच कहूं तो अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया, राइट। बट इसी तरीके से अगर आपको यूनिक आंसर मिल जाता है तो आप वर्ड देख के आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऑन एवरेज उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, मैं वापस से रिपीट करूंगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ कीवर्ड देखता हूं। कीवर्ड क्या है कि एटलीस्ट 30, एटलीस्ट 30 यानी कि मुझे पता चला कि 30 से तो ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। ऑप्शंस अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन सी ही अकेला ऐसा है जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और जैसा कि मैंने कहा था ये डिफॉल्ट कंडीशन तो होगी ही, ठीक है। समझा सबको? क्या करना है हम लोग यहाँ पर कि हम लोग एक वर्ड देख के पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं कर रहा। अगर दो ऑप्शन होते ग्रेटर देन इक्वल टू 30 वाले तो मुझे पूरा क्वेश्चन रीड करना था, बिकॉज एक ही है इसलिए नहीं करता, ठीक है। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जहां पर हमारा ये जो ट्रिक था वो काम नहीं कर रहा। क्या ट्रिक था? तो मैंने क्या बोला था कि वर्ड देखो और आंसर टिक कर देना। यहां पर वो क्यों काम नहीं करेगा? अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था वो कब काम करता है, जब ए एक्स प्लस बी वाई, फिर आपको साइन चाहिए और सामने सी, मतलब एक्स और वाई एक जगह पर हो तब ये काम करता है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्स और वाई दोनों अलग अलग जगह पर है तो ये काम नहीं करेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। ऐसे केस के अंदर रीड, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व। The rules and regulation demands that the employer should not employ more than, should employ not more than, should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, and this fact can be expressed as। तो उन्होंने बोला है नॉट मोर देन 5, तो मैं बोलूं लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 कौन? तो एक्सपीरियंस लोग, बट किसके हिसाब से? तो फ्रेश के हिसाब से, तो हम लोग फ्रेश यहां पे लिखेंगे, राइट। उन्होंने क्या बोला है? एक्सपीरियंस लोग कितने होने चाहिए? तो एक्सपीरियंस लोग जो है वो फ्रेश लोगों के 5 गुना से कम होने चाहिए, नॉट मोर देन, तो हमें पता चला लेस देन, राइट। मैंने क्वेश्चन को कैसे रीड किया? तो पहले देखा नॉट मोर देन यानी कि लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 5 कौन? तो एक्सपीरियंस लोग, तो एक्सपीरियंस लोग यहां पर लिखा, और ये एक्सपीरियंस लोग को किसके साथ कंपेयर किया है? तो फ्रेश वन के साथ, तो फ्रेश वन को मैंने यहां पे लिख दिया। अब इस एक्सपीरियंस लोगों को अगर हम लोग x मानते हैं, फ्रेश लोगों को अगर हम लोग y मानते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5y। अगर इस 5 को सामने डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा x बाय 5 लेस देन इक्वल टू y। अब ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है, बट जब कभी भी ऐसे ऑप्शन है तो स्टूडेंट को ध्यान रखना है, सिर्फ साइन नहीं देखेंगे सर लेस देन इक्वल टू ऑप्शन बी में, नहीं ऐसा नहीं देखना बेटा। किसकी तरफ ग्रेटर है वो देखो, y की तरफ ग्रेटर है, x बाय 5 की तरफ लेस का साइन है। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो y की तरफ ग्रेटर है, x बाय 5 की तरफ लेस साइन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जब x और y दोनों अलग अलग तरफ हो तो आपको ये देखना है कि किसकी तरफ ग्रेटर किसकी तरफ लेस का साइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द यूनियन however forbids him to employ less than 2 experienced hands to each fresh one। वापस से सिमिलर सिनेरियो, तो उन्होंने बोला है लेस देन, forbids him to employ, मतलब forbid him to employ यानी कि ना बोलता है
किसके लिए ना बोलता है? लेस देन 2 के लिए। अगर लेस देन 2 के लिए ना बोल रहा है यानी कि उसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, राइट? द यूनियन however forbid him to employ less than 2 यानी कि greater than equal to 2। कौन? तो एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस लोग greater than equal to 2 होने चाहिए फॉर ईच फ्रेश वन। तो फ्रेश वन यहां पर आएगा। वापस से हम लोग वही करेंगे, एक्सपीरियंस लोगों को x मानेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम फ्रेश लोगों को y मानेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहां पर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दिख रहा है। और कोई ऑप्शन है जहां पर हम लोग ऐसा कर सके? तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, ये 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? x बाई 2 की तरफ ग्रेटर एंड y की तरफ स्मॉलर, y की तरफ स्मॉलर का साइन, x बाई 2 की तरफ ग्रेटर का साइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ रहा हो। ये दोनों जो क्वेश्चंस हमने किए बहुत ही अच्छे हैं, इनको वापस से रिपीट करो, सॉल्व करो, बिकॉज ये अगर आप कर पा रहे हो तो एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप आराम से बना। ठीक है, अच्छे से रीड करना है प्रॉब्लम क्या बात कर रही है और उसके हिसाब से इन इक्वेशंस तक पहुंचते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द ड्राइंग ऑफ द लाइन, जिसके ऊपर ये चैप्टर मेजर काम करते रहता है। मैंने अब यहाँ पर बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 को अगर मुझे प्लॉट करना है, देखो एग्जाम में आपको प्लॉट करने के लिए नहीं कह सकते ग्राफ, बट ग्राफ देंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो हम लोग कहेंगे कि इफ यू वांट x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बट लाइन बनाने के लिए 2 की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर 0 ले लेंगे, तो y की वैल्यू मिल गई 5, तो एक पॉइंट है हमारा 0,5। और अगर मैंने y की जगह पर 0 लिया तो x की वैल्यू मिल रही है 5, तो मेरा दूसरा पॉइंट है 5,0। तो मैं क्या करता हूं, ये 0, 5 एंड 5 0 से एक एक मैं पॉइंट से मैं लाइन बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 5,0 और ये हो जाएगा मेरा 0,5। और ये जो है मेरे पास इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 5। बट जैसे कि हमने कहा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको कभी भी इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशंस के बारे में बात करना है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 देंगे, या फिर आपको क्वेश्चन देंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये जो लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? तो हम लोग ये कहते हैं कि लाइन तो मिल गया, बट अब लेस एंड ग्रेटर देन वाला पार्ट कहां पर होता है? तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम पॉइंट उठाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे यहां पे पॉइंट लिया है 1,1, कोई भी पॉइंट आप उठा सकते हो। 1,1 मैंने लिया, आप नीचे या फिर ऊपर में से कहीं से भी पॉइंट उठाओ। मानो कि इफ आई वांट टू वर्क ऑन दिस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, तो मैं चेक करूंगा क्या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है, ये 1,1 चल रहा है कि नहीं। तो ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x की जगह पर 1, y की जगह पर 1, 1 प्लस 1 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये चल रहा है, इट इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1,1 इसका सोल्यूशन। अगर 1,1 अगर उसका सोल्यूशन बनता है तो उस तरफ के सारे पॉइंट उसके सोल्यूशन बनते हैं। मतलब कि इसके इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, all of them will be considered under x plus y less than equal to 5। अगर मानो कि मैंने चेक किया होता, अगर वो नहीं चलता तो उधर का कोई नहीं है, तो दूसरी तरफ के सारे लोग आ जाते। बट अगर मुझे पता चला कि इस लाइन के नीचे की तरफ x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ऊपर की तरफ जो कुछ भी होगा वो होने वाला है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विल बी माय नेक्स्ट हाफ। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि जो ये इनइक्वेशंस होते हैं उनका जो डायग्राम होता है, उनका डायग्राम एक रीजन होता है, और वो कहां पर होता है? आइदर उस लाइन के नीचे होता है या फिर वो ऊपर होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर है? तो आपको लाइन बनाने के बाद कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाना है, और रैंडम पॉइंट उठाने के बाद आप ये करो कि अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उस तरफ चले जाना, अगर नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ चले जाना।
राइट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल वापस से देता हूं, इफ आई हैव 2x प्लस 3y, मानो कि इस बार मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के बारे में सोचा, तो मैं सबसे पहले इसके लिए पॉइंट, तो अगर x की जगह पर 0 लेता हूं, तो अगर इसको 0 बना दिया तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 यानी कि y की वैल्यू 2। उसके बाद अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, तो अगर y की जगह पर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी, x की जगह पर आ जाएगा 3, तो 0 2 3 0। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं तो 0,2 0,2 मैं बोलूं यहां कहीं आएगा, 3,0 कहीं यहां आएगा, और ये होगा मेरा लाइन। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट टेढ़ा है बट मेरा है। यहां पर ये जो मेरा लाइन बन रहा है, दिस लाइन इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब मुझे ये सोचना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कहां पर होगा, इस लाइन के नीचे के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली एक पॉइंट उठाएंगे, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, बट एक बेस्ट पॉइंट होता है दैट इज ओरिजिन 0,0। अगर आप 0,0 पे इसको चेक करो, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बट आप देखोगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन कहां पर है, तो सोल्यूशन इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट, राइट, ऊपर की तरफ के सारे पॉइंट इसके सोल्यूशन बन जाएंगे। तो मैंने यहां पर क्या बताया आपको, मैंने आपको यहां पर ये बताया कि इसका सोल्यूशन जो है वो इस लाइन के ऊपर की तरफ है। मैं यहां पर आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बट अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको ट्रिक दे दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ट्रिक देना है, क्यों, बिकॉज ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो कि रीजन कहां पर होगा, किस तरीके से। तो जब कभी भी आप रीजन बना रहे हो तो तरीका क्या होता है कि पहले तो लाइन बनाओ, फिर चेक करो किसके ऊपर, तो 0,0 के ऊपर, 0,0 के ऊपर करो या फिर किसी भी के ऊपर करो। 0,0 एक बहुत ही इजी चेकिंग पॉइंट होता है, इसलिए मैंने बोला उसके ऊपर। अगर इससे सेटिस्फाई किया तो वो रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा, अगर नहीं किया तो वो ओरिजिन के अवे होगा। बट नेक्स्ट टाइम से जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। ट्रिक क्या होता है पता है, कि जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखे जहां पर लेस देन का साइन है, तो आप समझ जाना वो टुवर्ड्स ओरिजिन ही होगा, मतलब कि ओरिजिन की तरफ वाला सोल्यूशन होगा। कब, अगर लेस है। अगर ग्रेटर है तो वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की उल्टी तरफ वाला उसका सोल्यूशन होगा। तो लेस यानी कि ओरिजिन की तरफ, ग्रेटर यानी कि ओरिजिन की दूसरी तरफ वाला उसका सोल्यूशन होगा, राइट। तो सिर्फ साइन देखो और आपको अंदाजा आ जाएगा कि रीजन जो है वो किस तरफ होना चाहिए। बाय द वे, अगर कोई लाइन ओरिजिन में से ही पास होता हो, जैसे कि ये वाला लाइन, अब इसके अंदर क्या करोगे, तो इसके अंदर आपको वही करना होगा, एक रैंडम पॉइंट उठाने का। अगर इससे सेटिस्फाई किया तो उसकी तरफ, अगर इसने नहीं किया तो दूसरी तरफ आंसर, राइट। बट अगर कोई लाइन कहीं और से जा रहा हो, जैसे कि यहां पर ये लाइन, अब अगर ये लेस देन इक्वल टू का है तो ओरिजिन की तरफ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो दूसरी तरफ, राइट। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लाइन दिख रहा है जो ओरिजिन में से नहीं जा रहा है, तो आप सिर्फ साइन देख के ही उसका रीजन डिसाइड कर पाओगे। बट अगर ओरिजिन में से जा रहा है तो उसके लिए ये 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर ओरिजिन में से जा रहा है तो आप 0,0 नहीं ले पाओगे, तो कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा, ए बी मानो कि कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया आपने, राइट। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो मैं बता रहा हूं यहां पर वो ये है कि स्टैंडर्ड है, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर उन्होंने इसका मतलब दिया x ग्रेटर देन इक्वल, x ग्रेटर देन 0। अगर आप एक्सेस देखोगे तो आप अपने देखोगे राइट साइड पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पर उन्होंने इक्वल टू नहीं लिखा है इसलिए इसको टच नहीं किया। यहां पर 0 होता है ना, तो उसको टच नहीं किया बिकॉज इक्वल टू नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये इक्वल है, बिकॉज ये यहां पर इक्वल है उसका मतलब वो उसको टच कर देगा। फिर अगर ग्रेटर देन 0, एक्स और वाई अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बट अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी उन्होंने यहां पर टच नहीं किया एक्स एंड वाई एक्सिस को, बिकॉज इक्वल टू 0 नहीं लिखा। बट जब इक्वल टू 0 लिखा है तब वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एंड वाई एक्सिस को वो टच भी कर रहा है, राइट। तो मेजरली अगर आप देखोगे ना, हमारे सारे सॉल्यूशंस यहां पर ही होते हैं, इनके अंदर हम लोग काम नहीं करते हैं।
वी ऑलवेज वर्क ऑन दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही पढ़ा जाता है, बिकॉज ये हमारा डिफॉल्ट कंडीशन है। रियल लाइफ के अंदर x और y आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज अ रीजन कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो मैं जैसे कि कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आइडिया आएगा। मैंने क्या बोला, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, लेस यानी कि किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ एक ही ऑप्शन है, ए, राइट। ये रहा हमारा ओरिजिन, 0,0 को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन की तरफ उन्होंने शेड देखो इसमें ही किया है, इस तरीके से छोटा छोटा सा लाइन किया ना, यानी कि उस तरफ जाना है। ठीक है, तो उसका मतलब लेस देन है, तो ओरिजिन की तरफ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर यहां पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन यानी कि अवे, यानी कि उल्टी तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं, तो सी इज द आंसर। समझा, जो हमारा ट्रिक है उससे हम लोग बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसके अंदर अगर आप देखोगे लेस देन इक्वल टू है, बट इसके अंदर एक्स और वाई दोनों तरफ, तो लाइन ओरिजिन में से पास हो सकता है। तो सबसे पहला काम होगा कि ओरिजिन में से पास हो रहा है तो कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं अगर देखूं यहां पर y जो भी लिखा है मैं इक्वल टू सोचता हूं, y इक्वल टू 1/2x। अगर मैंने x की जगह पर 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y भी 0। अगर मैंने x की जगह पर 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू हाफ 1, तो 2,1। मैं बोलू 0,0 यहां पर, 2,1 यहां पर, मतलब कि वो b या फिर d में से एक आंसर, बिकॉज उन दोनों में से पास होने वाला है, तो b या फिर d में से एक आंसर है। अब हमें डिसाइड करना है कि इस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, लाइन ऑलरेडी ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो कोई एक पॉइंट उठाना होगा। जैसे कि मानो कि मैंने पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा 1,0, फॉर एन एग्जांपल एक्स एक्सिस पर है तो 1,0 होगा। तो मैं इसके लिए चेक कर लेता हूं कि भाई 1,0 का क्या हाल है, क्या वो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो y की जगह पर 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 यानी कि 0.5, 0 इज लेस देन 0.5, 0 इज लेस देन 0.5 चल रहा है, यानी कि इस तरफ वाला आंसर होना चाहिए, ये नहीं, तो हम लोग कहेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्योंकि वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाना और उसके बाद चेक करना, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस तरफ जाओ, नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी उन्होंने दिखाया है नहीं ज्यादा कहूंगा। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि लाइन 1 कहां पर है, तो ये जो है ये है लाइन 1। ये जो ग्रीन में मैंने बनाया वो लाइन 1 है। लाइन 1 के इस तरफ देखो शेड किया है। ये क्या किया उन्होंने पता है, शेड सिर्फ उस पार्ट को किया जाता है जो सब में कॉमन हो। राइट, शेड जो है वो चारों के कॉमन पार्ट में किया जाता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतने पार्ट को किया है। इसका मतलब हमें पता चला कि ये जो पार्ट है वो सबका कॉमन रीजन है, वो सबका कॉमन सोल्यूशन है। तो हम लोग ये कहेंगे कि किस तरफ सोल्यूशन दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे, ओरिजिन यहां पर है, उसकी दूसरी तरफ अवे है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन होगा। लाइन 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता बिकॉज लेस है। ऑप्शन डी के अंदर उन्होंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं हो सकता बिकॉज अगर आप देखोगे तो वो उसको टच कर रहा है। राइट, वो उसको टच कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको भी हटा देंगे। राइट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर पॉसिबल होगा तो ऑप्शन बी और सी में से। लाइन 2 अगर आप देखोगे तो लाइन 2 के किस तरफ शेड किया है, जिधर शेड किया है वहां उसका सोल्यूशन है। ये लाइन 2 के ओरिजिन की तरफ अगर आप देखोगे तो शेड हो रहा है, तो लाइन 2 में लेस देन इक्वल टू वाला आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन बी और सी को देखते हो तो ऑप्शन बी और सी में से सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जहां पर लेस है, इसलिए वही होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी तो होना ही नहीं चाहिए, ई तो था ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट किया है उन्होंने। तो हम लोग कहेंगे कि भाई सिर्फ हमने ये देखा कि रीजन किस तरफ है, उसके बेसिस पे आंसर तक पहुंचे, और दूसरी चीज ये समझी
कि कॉमन रीजन करके कुछ होता है। कॉमन रीजन यानी कि क्या, अगर मानो कि मुझे दो लाइंस बनानी है इस तरीके से, अगर मैं ये पार्ट शेड करता हूं तो उसका मतलब नीचे वाला जो लाइन है उसकी ऊपर की तरफ सोल्यूशन, ऊपर वाले के नीचे की तरफ सोल्यूशन, और कॉमन पार्ट जो है वो ये होगा, राइट। तो हम लोग जब भी शेड करते हैं तो उसका मतलब वो दोनों का कॉमन सोल्यूशन है और आपको उसके ऊपर ही काम करना है। बट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सॉल्यूशन किस तरफ है, वहां से हमने साइन का अंदाजा लगाया और आंसर तक पहुंचा। अब इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट अगर मैं पूरा क्वेश्चन ना रीड करूं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस देखते ही मैं उसके कीवर्ड्स देखता हूं। कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कीवर्ड आपको दिख रहा है कि इट इज एटलीस्ट 9। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 9 होना चाहिए, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। हर किसी विटामिन के लिए एटलीस्ट ही वर्ड यूज हुआ है। तो हम लोग ये कहेंगे जो भी आंसर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन दिखेगा। ऑप्शन ए गलत है, लेस देन का साइन दिखा। ऑप्शन बी गलत है, लेस देन का साइन दिखा। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो वहां पर भी यहां लेस देन का साइन दिखा, इसलिए गलत। तो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हर एक जगह पर देखो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, और इवन डिफॉल्ट कंडीशन भी सही दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां पर तो देखो क्या बोला है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ये भी तो गलत हो जाएगा। नहीं, तो हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक वर्ड के ऊपर से हम लोग आंसर को टिक कर दिए। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज वर्ड से साइन का अंदाजा लगता है और ऑप्शन में से कहीं एक ही होगा जहां पर सही साइन की चीजें दी हो, राइट। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 इस तरीके से बहुत कुछ दिया है। बट अगर आप देखोगे लाइन 1 के किस तरफ शेड है, तो अवे। लाइन 2 के भी अगर आप देखोगे अवे, लाइन 3 के भी ओरिजिन की तरफ नहीं है ना, कोई भी शेड ओरिजिन की तरफ है ही नहीं, सभी के लिए अवे है। और अवे के लिए साइन क्या होता है, अवे के लिए साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल। तो उसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आंसर होगा। ऑप्शन ए गलत होगा क्योंकि लेस देन है। ऑप्शन बी गलत होगा बिकॉज यहां पर लेस देन है। ऑप्शन सी देखो ग्रेटर 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 एनी वन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां पर सारी चीजें बैठ रही है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है बेस्ड ऑन वेदर इट इज टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ोगे तो 2 मार्क्स आराम से लेके आना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि लाइन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का है, यानी कि लाइन 1 के किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर मैं लाइन 1 को देखता हूं तो लाइन 1, ओके, मैं यहां पर ये देखता हूं कि लाइन 1 अवे, लाइन 2 अवे, लाइन 3 अवे एंड लाइन 4 इज टुवर्ड्स ओरिजिन, राइट। तो अगर मैं देखता हूं तो बी तो गलत आंसर हो जाएगा बिकॉज यहां पर लाइन 4 जो है उसके भी अवे बताया उन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे तो सी के अंदर ये हो गया मेरा लाइन 1, लाइन 1 के टुवर्ड्स जा रहे हैं बिकॉज शेड यहां पर किया ना, यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन गए, 0 0 की तरफ गए, यानी कि ये भी तो गलत होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही बचता है। अगर आप ऑप्शन ए में देखोगे तो देखो ये रहा हमारा रेड में जो मैं बना रहा हूं, दैट इज लाइन 1। लाइन 1 के देखो ओरिजिन की तरफ नहीं है, अवे है। लाइन 2 ये रहा जिसके भी ओरिजिन की तरफ नहीं, अवे है। लाइन 3 ये रहा जिसके भी ओरिजिन नहीं, अवे है। बट अगर आप लाइन 4 देखोगे तो लाइन 4 के किस तरफ है, तो इसके टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन है, सब जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट में ही एक क्वेश्चन पूछा है। द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडेड इज व्हाट। तो सबसे पहले देखो एक लाइन ये है, ये जो लाइन है वो लाइन कौन सा है, तो ये लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2।
इसके किस तरफ है, तो इसके अगर आप देखोगे तो आपको ये टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स यानी कि इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, और इसमें अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या साइन होगा, तो इसके अंदर ग्रेटर देन वाला साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन। अब अगर आप ये लाइन को देखोगे तो ये लाइन कौन सा होगा, तो ये लाइन होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, राइट। अगर आप देखोगे तो एक लेस देन वाला होगा और दूसरा ग्रेटर देन वाला होगा। ऑप्शंस अगर देखोगे तो दोनों ही लेस वाले हैं तो गलत है, दोनों ही ग्रेटर वाले हैं तो गलत है, एक में लेस है एक में स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। अगर आप ऑप्शन ए और डी को देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्क ये है कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये डिफॉल्ट कंडीशन भी दिया है, और इसके अंदर देखोगे तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, राइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जिसके अंदर डिफॉल्ट कंडीशन भी दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिया है, वही होगा आपका सही आंसर, राइट। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि सर ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 है। अगर कोई भी लाइन अगर इस तरीके से है, अगर वो a कॉमा ए में से पास होती है तो वो लाइन हर बार x प्लस वाई इक्वल टू ए ही होगा, ठीक है। ये नोट करके रख सकते हो आप अगर चाहो तो, कि क्या होता है कि जब कभी भी लाइन ऊपर नीचे सेम पॉइंट से पास होती है तब वो x प्लस वाई इक्वल टू ए ही होगी, बिकॉज 2 में से पास हो रही थी इसलिए इक्वल टू 2, 4 में से पास हो रही है इसलिए इक्वल टू 4। सही है ये। थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने बोला x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे होते हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। तो अगर आप देखोगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आपको हिंट दे रहा है। अगर आप देखोगे ऑप्शंस को तो ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है इस तरफ एंड इस तरफ, कॉमन पार्ट क्या होगा, तो बोलो कॉमन पार्ट ये होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। स्कूल में अगर आपको याद हो तो दोनों पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जहां पर हम लोग हमारा खेल खेलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वापस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आप रीड कर सकते हो अगर आप चाहो, बट मैं तो सिर्फ इतना देखता हूं कि कीवर्ड क्या है। उन्होंने बोला है अवेलेबल, अगर अवेलेबल है यानी कि इससे ज्यादा नहीं, यानी कि लेस देन इक्वल टू वाला साइन होगा। ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। ऑप्शन ए अगर आप देखो तो ऑप्शन ए के अंदर आपको दिख तो रहा है सभी चीज लेस, ऑप्शन बी में ये ग्रेटर है इसलिए आंसर नहीं है, ऑप्शन सी में लेस देन इक्वल टू 36, लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 60, और उसके साथ साथ डिफॉल्ट वाला कंडीशन भी दिया, क्योंकि डिफॉल्ट वाला कंडीशन दिया है इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और सी में से फर्क यही बन रहा है कि डिफॉल्ट वाला कंडीशन इसमें दिया। अगर आप इसका पहला वाला पार्ट देखोगे और इसका पहला वाला पार्ट देखोगे आपको समझ जाएगा कि दोनों सेम ही है, उन्होंने सिर्फ डिवाइड बाई 3 किया। तो ऑप्शन ए और सी सेम थे बट डिफॉल्ट कंडीशन ए में नहीं दिया था इसलिए हम लोग सी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रीजन ओवर हियर। सबसे पहले लाइन वन में लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि लाइन वन के नीचे की तरफ सोल्यूशन होना चाहिए। अगर मैं देखता हूं लाइन वन ये रहा मेरा लाइन वन के नीचे सोल्यूशन है, हाँ है। लाइन वन के नीचे सोल्यूशन है, सब उसके नीचे होना चाहिए शेड, यस। लाइन 3 के यहां पर थोड़ा पार्ट ऊपर भी जा रहा है तो ये आंसर नहीं। फिर लाइन 2 लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि लाइन 2 जो भी है उसमें भी नीचे की तरफ, तो लाइन 2 के नीचे की तरफ यस, पूरा का पूरा रीजन उसके नीचे आ रहा है, लाइन 2 के नीचे आ रहा है यस। लाइन 3 के ऊपर की तरफ होना चाहिए, अगर आप देखोगे लाइन 3 में ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बोला, यानी कि लाइन 3 के ऊपर। अगर आप देखोगे अगर ये लाइन 3 है तो उसके तो नीचे आ रहा है ना, तो ये भी गलत है। अगर आप यहां पर देखोगे लाइन 3 के ऊपर की तरफ आ रहा है, यस लाइन 3 के ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग सिर्फ साइन के ऊपर से देख रहे हैं कि भाई लेस देन इक्वल टू है टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर देन इक्वल टू है अवे फ्रॉम ओरिजिन। और इसी के साथ अगर हम आप देखोगे तो हमने सारे ही जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर वो सारे ही हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। अब
इसके बेसिस पर मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, जो टेस्ट है टोटल 13 क्वेश्चंस का, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो पास्ट अटेम्प्ट के हैं वहीं से रखे हैं। आप क्या करोगे, इनको ट्राई करोगे, 15 मिनट के अंदर ही क्विज को आपको खत्म करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से उसको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करते हुए जितना हो सके उतना जल्दी आप इसको सबमिट करो। पहले तो ये वीडियो को अच्छे से देख लिया है आपने, समझा है कॉन्सेप्ट को, कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने होंगे आपको, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और उसके बाद अच्छे से टेस्ट को देना। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। टेस्ट देते वक्त अगर किसी प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आंसर की तो मिल जाएगी, बट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।